Very good afternoon all. My screen is visible? Yes, I'm audible. Yeah, Alright, that's fine now. Today actually we have talk about another data structure. I'm not certain about another data structure. मैं बोलूँगी कि in our last lecture we have already seen tree data structure, right? We have already seen just a second. Yeah, we have already seen in our last lecture tree data structure. Tree is a kind of non-linear data structure. Okay, because हमें already पता है कि they are linear data structure, they are non-linear data structure. linear data structure में हम लोग एक सिंगल लेवल पे सारे डेटा को सेव कर रहे थे, राइट? एक ऑर्डर फॉर्म में यू कैन से दैट कि हम एक सिंगल लेवल पे सारे डेटा को सेव कर रहे थे, एक ऑर्डर फॉर्म में डेटा को सेव कर रहे थे, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम डेटा को सेव कर रहे थे, राइट? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर फॉर्म, तो नॉन लीनियर फॉर्म में मैंने कहा था कि ट्री है, ग्राफ है, वो नॉन लीनियर फॉर्म के डेटा स्ट्रक्चर्स है. नॉन लीनियर फॉर्म डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि हम मल्टीपल लेवल पे डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर कहते हैं कि हम नॉट हम ऑब्वियसली कि दे आर डेफिनेटली हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स पे डेटा को सेव कर सकते हैं. किसी वन पर्टिकुलर, मैं बोलूँगी कि किसी वन पर्टिकुलर डायमेंशन या किसी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की नीड नहीं है. दे कैन बी मल्टीपल डायरेक्शन, दे कैन बी मल्टीपल लेवल्स, राइट? एज यू कैन सी हियर कि जैसे मैंने कहा ना कि एरे में हम एक के बाद एक सिंगल लेवल पे एक लीनियर फॉर्म में हम डेटा को सेव कर रहे थे, तो यहाँ पे हम नॉन लीनियर फॉर्म में डेटा को सेव कर रहे हैं. यहाँ पे हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हम डेटा को सेव करते हैं कि पहला वाला जो आपका लेवल है दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट लेवल एंड जस्ट सेकेंड लेवल देन थर्ड लेवल, ठीक है? मल्टीपल लेवल पे हम डेटा को सेव कर रहे थे. एंड जो आपका सबसे ऊपर वाला लेवल था उसमें हम करते थे कि दैट्स कॉल्ड द रूट. ओके, हम जैसे नॉर्मल ट्री होता है, नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है, रूट आर्किटेक्चर होता है. नॉर्मल ट्री भी जब ग्रो करता है तो विद द हेल्प ऑफ रूट करता है. देन विद द हेल्प ऑफ रूट जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो आपके ब्रांचेस में, देन आपके सब ब्रांचेस में, देन लीव्स में ऐसे ट्रैवल होता है. सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, राइट? कि हमने कहा था हम रूट से स्टार्ट करेंगे, देन उसके ब्रांचेस होंगे, देन ब्रांचेस में आपके अगर आपके दो ब्रांचेस हैं तो आपके एक ब्रांच को हम लेफ्ट बोल सकते हैं, एक ब्रांच को राइट बोल सकते हैं. देयर कैन बी मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने दो ब्रांचेस लिए तो कॉल्ड इज अ बाइनरी ट्री. अगर यहाँ पे मैं तीन ब्रांच ले लूँगी तो कॉल्ड इज टर्नरी ट्री. आप कितने भी ब्रांचेस ले सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि नॉर्मल ट्री के भी कितने भी ब्रांचेस होते हैं, राइट? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू स्टोर, हाउ यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर डेटा. ओके, तो वो मैंने कहा था वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर था जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ही एक मैं कहूँगी कि एक स्लाइटली अमेंडमेंट, एक थोड़ा सा चेंज करके अगेन हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर लिया. हम सेम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को अगेन फॉलो कर रहे हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं. बट जो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हम डेटा को सेव करते थे, दे कैन बी पॉसिबिलिटी कि डेटा को सेव करने का अलग मेथड भी हो. दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द हीप. ओके, अगर मैं हीप की बात करती हूँ तो हीप अगेन एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर ही है. अगेन वो ट्री के जैसे ही डेटा को सेव कर रहा है, डेफिनेटली नॉर्मल जैसे नॉर्मल ट्री डेटा स्ट्रक्चर था सेम टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉलो करेगा. सेम टाइप का ये मल्टी लेवल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. ऊपर वाले को रूट बोल रहे हैं, देन ये आपका पेरेंट है, ये चिल्ड्रन है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है. सेम सब उसने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया, सारी प्रॉपर्टीज से ट्री डेटा स्ट्रक्चर की फॉलो की है. लेकिन हीप में डिफरेंस क्या आएगा? हीप में डिफरेंस ये आता है कि आप जो डेटा को स्टोर कर रहे थे, जैसे हम ट्री में जब डेटा को स्टोर कर रहे थे, बाइनरी ट्री में जब डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम कोई भी नोट को, कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम कंपेयर कर रहे थे डेटा वैल्यू को. अगर वो डेटा वैल्यू ज़्यादा होती थी तो उसके राइट में जाती थी, अगर वो डेटा वैल्यू कम होती थी तो उसके लेफ्ट में जाती थी, राइट? हम इस प्रोसीजर को फॉलो अप कर रहे थे. अगर डेटा वैल्यू ज़्यादा है उस पर्टिकुलर नोड से तो क्या होती थी कि तो वो जो अगर डेटा वैल्यू उस पर्टिकुलर नोड से उस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो वो उसके राइट में वो वैल्यू जाती थी, राइट में वो डेटा जाता था. अगर आपकी जो डेटा वैल्यू है वो इस नोड की वैल्यू से कम है तो उसके लेफ्ट में जाता था. हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते थे, देन हम ट्री में डेटा को सेव करते थे. लेकिन हीप ने क्या कहा? हीप ने कहा कि हम ट्री वाइज आर्किटेक्चर को ही फॉलो करेंगे, लेकिन जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम डेटा डिलीट करेंगे, वो प्रोसीजर हमारा अलग होगा. उन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि वो प्रोसीजर कैसे अलग होगा? अब इन्होंने कहा कि हम वो जो होता है ना कि जो मैंने कहा था कि बाइनरी ट्री का जो प्रोसीजर है कि अगर ज़्यादा है तो लेफ्ट, अगर ज़्यादा है तो सॉरी राइट में जाएगा, और अगर कम है तो हमारा डेटा लेफ्ट में जाएगा. हम वहाँ पे इस
रूल को फॉलो कर रहे थे, बट हीप में हम डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड, anyone wants to come in? Yeah. Just a second, guys. Yeah, I think there is an interruption. Just a second, guys. Yep, I know there is a interruption. Just a second, I have to share my screen again. Yeah, uh, what I have to say actually, in heap, I'm audible, guys, right? Yeah, I'm audible. Okay. uh, Actually what I have to say, in heap हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमारा. मैडम आप तो ऑडिबल हो, लेकिन बीच बीच में आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हो. पहले भी हाँ हाँ, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो डोंट वरी, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँगी. ओके, तो एक्चुअली मैंने क्या अभी तक बोला, मैं उसको समराइज करके फिर से बताती हूँ कि हीप जो है, अगेन मैं बात कर रही हूँ कि हीप जो है आपका वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है. मीन्स जो आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर था ना, जैसे हम रूट नोड होता है, पेरेंट नोड होता है, देन आफ्टर दैट आपका चिल्ड्रन नोड होता है, मल्टीपल लेवल्स में डेटा को सेव कर रहे हैं, सेम चीज़ को वो फॉलो कर रहा है. लेकिन जैसे हम बाइनरी ट्री में डेटा को सेव करते थे कि अगर आपकी वैल्यू, अगर आपकी जो डेटा की वैल्यू है वो आपके उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू से ज़्यादा है तो डेटा आपका राइट में जाएगा. अगर आपकी डेटा की वैल्यू उस पर्टिकुलर नोड से कम है तो डेटा आपका लेफ्ट में जाएगा. नॉर्मल ट्री में हम इस रूल को फॉलो करते थे डेटा को सेव कराने के लिए, बट हीप में क्या था, हीप में हमने डिफरेंट रूल को फॉलो किया डेटा को सेव कराने के लिए. बिकॉज जब हम डेटा को सेव कर रहे हैं, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को फॉलो करें. तो हीप ने क्या कहा, हम किस रूल को फॉलो करेंगे. हीप ने कहा कि हम दो रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. पहला उसने रूल कहा कि आप जब डेटा को यहाँ पे सेव कर रहे हो तो जो आपका ऊपर वाला, जो आपका पेरेंट नोड का डेटा होगा वो या तो छोटा होगा. ठीक है, पेरेंट नोड का डेटा जो है, पेरेंट नोड की डेटा की जो वैल्यू है वो या तो कम होगी या तो इक्वल होगी उसके चिल्ड्रन नोड से. अगेन आई एम स्पीकिंग, उसने कहा कि हम ट्री को ऐसे फॉर्म करेंगे कि आपके जो पेरेंट नोड की वैल्यू है या तो वो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए आपके चिल्ड्रन नोड से. अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं देन हम उसको मिनिमम हीप बोलेंगे. और अगर आपके पेरेंट नोड की वैल्यू ज़्यादा हुई और इक्वल टू हुई आपके चिल्ड्रन नोड से, अगर आपके पेरेंट नोड की वैल्यू ज़्यादा है एंड इक्वल टू है आपके चिल्ड्रन नोड से, तब हम जो हीप को फॉलो करते हैं दैट्स कॉल्ड द मैक्स हीप. ओके, लेट्स सी दिस डायग्राम, दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में देखो क्या है, सबसे ऊपर 10 है. ठीक है, इसके चिल्ड्रन क्या हुए, ये वाले दो चिल्ड्रन हुए. 10 की वैल्यू हमें मिन हिप को फॉलो करना था, यानी कि 10, ये जो रूट जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए. तो 10 लेसर देन है, 10 कम है और 15 और 30 वैल्यू ज़्यादा है. राइट, अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो ये नोड आपका पेरेंट नोड है. राइट, एक्स नोड की बात करें तो ये भी नोड आपका पेरेंट नोड है और इसके ये चिल्ड्रन है. अगर मैं पेरेंट नोड की बात करूँ तो पेरेंट नोड की वैल्यू अगेन यहाँ पे कम है और इसके चिल्ड्रन की वैल्यू अगेन ज़्यादा है. यहाँ पे भी पेरेंट नोड की वैल्यू कम है, इसके चिल्ड्रन की वैल्यू ज़्यादा है. जब इस टाइप के हीप को हम फॉलो करते हैं जहाँ पेरेंट नोड की वैल्यू कम होती है एंड चिल्ड्रन की वैल्यू उससे ज़्यादा होती है या इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड द मिन हीप. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू क्या आती है 100, इसके चिल्ड्रन की वैल्यू क्या है 40 एंड 50, कम है इससे. यहाँ पे क्या है, पेरेंट नोड की वैल्यू 40 और इसके चिल्ड्रन की वैल्यू क्या है 10 एंड 15, कम है इससे. यहाँ पे 50 थी,
यहाँ पे 50 क्योंकि मैंने इक्वल बोल दिया, इक्वल हो सकता है, इक्वल या कम हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है 40। जब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम मूव करते हैं तो हम बोलते हैं ये मैक्स हीप है। मैक्स हीप में क्या है, पेरेंट नोड की वैल्यू ज़्यादा होगी और चिल्ड्रन की वैल्यू कम होगी। और मिन में क्या है कि पेरेंट की वैल्यू कम होगी एंड चिल्ड्रन की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब इस टाइप में डेटा को फॉर्म करते हैं, जब इस टाइप में डेटा को सेव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हीप। मीन्स फॉलो हम ट्री के स्ट्रक्चर को ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम डेटा को सेव कर रहे थे, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, देन डिफरेंट टाइप से किया, दैट इज कॉल्ड अ हीप। ओके, मिन हीप है और मैक्स हीप है, दो टाइप के हीप्स हैं। डेफिनेटली ट्री को फॉलो कर रहे हैं, ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। जब भी हम हीप को फॉर्म भी करते हैं, जब भी हम किसी हीप को क्रिएट भी करते हैं, तो हीप क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हम कुछ एलिमेंट्स को एंटर करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 है, लेट्स सपोज कि हमारा ट्री जो है एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी ट्री है बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। फर्स्ट एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना था, दैट एलिमेंट इज एक्चुअली 10। जैसे ही मुझे 10 को इंसर्ट करना था, तो सबसे पहले अगर मेरा ट्री खाली है तो क्या बन जाएगा, वो हमारा रूट नोड बन जाएगा। ओके, जैसे नॉर्मल हमारे ट्री में भी था कि अगर आपका ट्री खाली है तो ट्री एम्प्टी है तो क्या होगा, जो फर्स्ट नोड होगा वो हमारा रूट नोड बनेगा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आया 15। ठीक है, लेकिन हम ट्री में, बाइनरी ट्री में हम क्या करते थे, अगर 15 आता था तो हम इस नोड से कंपेयर करते थे उसकी वैल्यू को। कंपेयर करते थे, ज़्यादा होती थी तो राइट में डालते थे, कम होती थी तो हम लेफ्ट में डालते थे, राइट। बट इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, जैसे 15 को मुझे इंसर्ट करना है, तुरंत अगले लेवल पे जाकर उसको इंसर्ट करो, लेफ्ट टू राइट इंसर्शन होगा। पहले 10 आया, 10 को मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद 15 आया, मैंने कहा तुरंत इसका यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड बनाओ। देन उसने कहा नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 30, तुरंत इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, फिर से हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाकर भी फिर से हमें इंसर्ट करना है। जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते हुए चलेंगे। और हम बाइनरी ट्री को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे दो दो चिल्ड्रंस या 0 1 2 वो वाले चिल्ड्रंस को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम दो दो चिल्ड्रंस को ही फॉलो करते हैं और लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा याद रखना कि जब हम लेफ्ट टू राइट इंसर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली हम जब लेफ्ट टू राइट इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमाइंड वन थिंग कि हम हीप बना रहे हैं, तो हीप बनाते समय जब भी हम इसके चिल्ड्रंस में डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो अगर मैं मिन हीप बना रही हूँ तो आपके चिल्ड्रंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर मैं मैक्स हीप बनाऊँ तो इसके चिल्ड्रंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, बिकॉज दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ, लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते जा रही हूँ, लेफ्ट टू राइट इंसर्ट कर रही हूँ, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी ना कि यहाँ पे जो डेटा आए अचानक से, यहाँ पे जो डेटा आए अचानक से, अगर मुझे मिन हीप बनाना था, मिन हीप बनाना था तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी, बट दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 3 आ जाए। अगर इन केस 15 की जगह 3 आ जाता, इन केस अगर 15 की जगह यहाँ पे 3 आ जाता, तो यहाँ पे क्या होता, मिन हिम की प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं होती। मिन हिम की प्रॉपर्टी क्या है कि जो उसका चिल्ड्रन नोड होना चाहिए वो उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। रूट नोड आपका छोटा होना चाहिए, डेफिनेटली जो उसका पेरेंट नोड है वो छोटा होना चाहिए, एंड जो उसका चिल्ड्रन नोड है वो उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर मैं 3 को इंसर्ट कर देती, डेफिनेटली आपका 3 नेक्स्ट एलिमेंट है वो आता, हम यहाँ पे इंसर्ट करते, लेकिन जैसे हम यहाँ पे 3 को इंसर्ट करते, हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई, और जैसे हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई, तो हम क्या करते, तुरंत उसके पेरेंट नोड से उस वैल्यू को स्वैप कर देते, तुरंत उसके पेरेंट नोड से उस वैल्यू को स्वैप कर देते। इट मीन्स दैट कि 3 हमारा ऊपर चला जाता एंड 10 हमारा यहाँ आ जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता, नेक्स्ट एलिमेंट को फिर से सिक्वेंशली हम यहाँ पे इंसर्ट कराते, जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसके राइट में इंसर्ट होता। फिर से हम चेक करते क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर फॉलो कर रहा है दैट इज फाइन, अगर नहीं कर रहा तो पेरेंट नोड से हमेशा उसकी वैल्यू को स्वैप कर दो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इसको कैसे चीज समझ सकते हैं। लेट्स सी दिस वन, ओके, लेट्स सी दिस वन। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये एक मैक्स हीप है, ये ऑलरेडी एक हीप हमारी बनी हुई है, ये ऑलरेडी एक मैक्स हीप है हमारे पास, ओके। ये ऑलरेडी एक मैक्स हीप है जो बनी हुई थी। अब हमने कहा कि हमें एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है, दैट्स कॉल्ड द 15। जब भी मुझे नए एलिमेंट को इंसर्ट करना था तो मैंने कहा था हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में करते हैं। सिक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट लेवल पे डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है, सेकंड लेवल भी हमारा कंप्लीट है, थर्ड लेवल में क्या होगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड में डेटा आ जाएगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम इंसर्ट करें तो इसके लेफ्ट में डेटा आ गया, लेफ्ट में डेटा आया, दैट्स कॉल्ड द 15। 15 यहाँ पे इंसर्ट हो गया।
मैंने कहा डेटा इंसर्ट कर लो, पहले डेटा इंसर्ट कर लो सिक्वेंशियल मैनर में, देन आफ्टर दैट यू हैव टू लुक इट आउट कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर रखा है कि हम मैक्स हीप भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चेक करो क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है दैट इज फाइन, अगर नहीं कर रहा तो उसको मैक्स हीप बनाओ। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेक किया, मैंने कहा मैक्स हीप की प्रॉपर्टी थी। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसका जो ऊपर वाला जो पेरेंट नोड होना चाहिए था इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी एंड चिल्ड्रन नोड की वैल्यू कम होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे तो उल्टा है, राइट, यहाँ पे तो रिवर्स है, यहाँ पे ऊपर वाले की वैल्यू कम है और नीचे वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ऊपर वाले की वैल्यू को और नीचे वाले की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का मीन्स 15 आपका ऊपर चला जाएगा, यू कैन लुक एट हियर, 15 आपका ऊपर चला गया एंड 3 आपका नीचे आ गया। ओके, अगेन हमें चेक करना है कि इस लेवल पे हमें जाके चेक करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाली लेवल तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ये वाली लेवल में हमें कोई इशू नहीं है। बट अब हम ऊपर वाले लेवल पे जाके चेक करें क्या ये पूरा ट्री जो है वो मैक्सिमम हीप को फॉलो कर रहा है, उसके रूल को फॉलो कर रहा है। हमने ऊपर जाके चेक किया, अगेन 15 बड़ा है और 10 छोटा आ गया, लेकिन मैक्स हीप में क्या होना चाहिए, पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, चिल्ड्रन की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगेन देयर इज अ इशू, हम क्या करेंगे, फिर से हम स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे तो अब 15 यहाँ पे चला जाएगा एंड 10 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे चला गया एंड 10 यहाँ पे आ गया। अब हम इस ट्री को देखें, अगर हम इस ट्री को ध्यान से देखें तो ये जो ट्री है वो मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मीन्स हमारा पेरेंट नोड जो है ये पेरेंट नोड था, चिल्ड्रन नोड से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। हमारे पेरेंट नोड की जो 10 है इसकी चिल्ड्रन नोड से वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे भी पेरेंट नोड की चिल्ड्रन नोड से वैल्यू ज़्यादा है। अगर पूरा ट्री हमारा फॉर्म हो गया है, इस टाइप का पूरा मैक्स हीप को फॉर्म हो गया है, पूरा मैक्स हीप ट्री फॉर्म हो गया है, दैट इज आवर फाइनल ट्री। ओके, लेकिन अगर इन केस देयर इज अनदर केस ऑफ डिलीशन एज वेल, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, डिलीशन जैसे लेट्स सपोज अगेन देयर इज अ ट्री, ओके अगेन देयर इज अ ट्री, हमें क्या करना, मैक्स हीप ही मान के चल रहा है, अगेन देयर इज अ हीप, देयर इज अ मैक्स हीप, अगेन मान के चल रहे हैं। हमने कहा इसमें हमें एक नोड को डिलीट करना है, लेट्स सपोज जो हम नोड डिलीट करना चाहते हैं वो 10 है। जब भी हम इसमें किसी नोड को डिलीट करते हैं तो जो भी उसका लास्ट वाला एलिमेंट होता है, क्योंकि हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर यहाँ पे आके पहले लेफ्ट में इंसर्ट किया, देन राइट में किया, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे आके लेफ्ट में देन राइट में, ऐसे तो इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो भी उसका लास्ट एलिमेंट होता है ना, उस लास्ट एलिमेंट को उस डिलीशन वाले एलिमेंट के साथ हमें स्वैप करना है। ओके, उस लास्ट वाले एलिमेंट को, जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है, उस लास्ट वाले एलिमेंट को जो आप एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो उसके प्लेस पे रखना है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे रूट नोड को डिलीट करना था तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, 4, तो यानी कि 4 जो अब है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। 4 जो था आपका यहाँ पे देखो आपका रूट पोजीशन पे आ गया है, 10 तो डेफिनेटली हमने डिलीट कर दिया है, 4 को हमने रूट पोजीशन पे ले लिया है, एंड बाकी सबको एज डिस कॉपी करो। मीन्स यहाँ पे राइट साइड पे 3 था, 3 को कॉपी किया, यहाँ पे 5 था, 5 को कॉपी किया, यहाँ 2 था, 2 को कॉपी कर दिया, एज डिस कॉपी किया है। अगेन यू हैव टू चेक, क्योंकि जब भी आप कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, ऑलवेज यू हैव टू चेक आफ्टर डिलीशन एंड आफ्टर इंसर्शन आपकी हीप प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है दैट इज फाइन, नहीं हो रही है तो यू हैव टू फॉलो दैट प्रॉपर्टी। अगेन मैंने चेक किया, मुझे मैक्स हीप चाहिए था, यहाँ पे मैंने चेक किया चिल्ड्रन इज 2 एंड पेरेंट इज 5, दैट इज फाइन, क्योंकि पेरेंट नोड की वैल्यू ज़्यादा है, मेरी पेरेंट नोड की वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज फाइन, क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है। लेकिन अब मैंने ऊपर जाके चेक किया तो ऊपर 4 था, पेरेंट नोड की वैल्यू कम हो गई, पेरेंट नोड की वैल्यू कम हो गई, इट मीन्स डैट कि अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 5 को स्वैप करना होगा ऊपर, यानी कि 4 नीचे आएगा एंड 5 ऊपर जाएगा। तो 5 को मैंने ऊपर रख दिया एंड 4 को मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्वैपिंग करनी थी, तो दैट्स व्हाई 5 ऊपर गया एंड 4 नीचे आया उसकी पोजीशन पे, तो 5 मैंने ऊपर कर दिया एंड 4 उसकी पोजीशन पे नीचे आ गया। अब मैं फाइनल देखूँ तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो मैं कहूँगी हाँ, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन नोड 2 था, इसकी वैल्यू कम है, पेरेंट की वैल्यू 4 है, ज़्यादा है, पेरेंट की वैल्यू समय 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 4 एज वेल एज 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा फाइनल हीप हो गया, क्योंकि ये मेरा फाइनल हीप है एंड मेरी जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज फाइनल हीप। ओके, when I'm talking about heap, तो heap को मैं क्या कहूँगी, heap is a tree
ट्री के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लेकिन जब हम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंट रूल्स हैं। ओके, जब भी आप इसमें एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, डेफिनेटली आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, अगर आपका ट्री जो है, अगर आपका हीप जो है वो एम्प्टी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा वो रूट नोड बन जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सिक्वेंशियल मैनर में आपका इंसर्ट होगा, यानी कि रूट नोड है, रूट नोड का पहला चिल्ड्रन लेफ्ट होता है, देन नेक्स्ट चिल्ड्रन राइट होता है। तो जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, रूट नोड के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, पहले हम उसके लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्ट करते हैं, देन नेक्स्ट एलिमेंट को उसके राइट चाइल्ड में इंसर्ट करते हैं। लेवल बाय लेवल वाइज लेवल हम इंसर्ट कर रहे हैं। देन उसका जो चिल्ड्रन हुआ, राइट, पहले लेवल था, रूट के 2 चिल्ड्रन थे, लेफ्ट चाइल्ड। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उसके चिल्ड्रन बनेंगे, राइट, बिकॉज देयर इज अ फर्स्ट लेवल, पहले यहाँ पे इंसर्शन हुआ, फिर यहाँ इंसर्शन हो रहा है, फिर यहाँ इंसर्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंसर्शन हो रहा है, राइट। बट जब भी आप हीप में किसी एलिमेंट को डिलीट करें या फिर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करें, तो आफ्टर डिलीशन और आफ्टर इंसर्शन दैट एलिमेंट यू हैव टू चेक कि वो आपके मैक्स ट्री और मिन ट्री, ओके, मैक्स हीप और मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है दैट इज फाइन, अगर नहीं कर रहा तो जो उसका पेरेंट नोड है हम उससे स्वैप करते हुए जाते हैं। ओके, दीज आर द रूल्स, दीज आर एक्चुअली, ये रूल्स क्यों बनाए गए, क्योंकि हमें ये देखना था कि हम डेटा को और कितने वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कितने वे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेन इज डेटा मैनेजमेंट, डेटा ऑर्गेनाइज करना एफिशिएंट वे में, ताकि मेरी मेमोरी कम से कम हो, जो मेरा टाइम है वो कम से कम लगे, राइट। तो डेफिनेटली हमें मेमोरी मैनेज करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट रूल्स को फॉलो किया है। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द हीप। ओके, एंड हीप का डेफिनेटली मैंने यहाँ पे डिलीशन वाला भी आपको बताया कि डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्शन वाला भी मैंने बताया कि इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना तो कैसे करेंगे, इसमें एलिमेंट डिलीट करना तो हम कैसे करेंगे, राइट। जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है हम उससे स्वैप करते हैं जब हमें डिलीट करना होता है। ओके, नॉर्मल मेन इशू इज दैट, मेन हमेशा एक चीज़ याद है, जब भी हीप को फॉर्म करना है हमें सिक्वेंशियल मैनर में करना है, हमें लेफ्ट टू राइट में मैनर में करना है। एंड जब भी हम हीप को फॉर्म कर रहे हैं, जब भी हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं हीप में या डेटा को डिलीट कर रहे हैं, ऑलवेज चेक कि वो मैक्सिम या मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो आपको स्वैप करते जाना है उसके पेरेंट नोड से, अगर कर रहा है दैट इज फाइन। ओके, ओके, इन यूनिट 5 आपका जो लास्ट टॉपिक है, आई डोंट वांट से कि इसका लास्ट टॉपिक, क्योंकि लास्ट टॉपिक तो आपका ऑलरेडी हीप ही था, बट मैं ग्राफ का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आई वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ द ग्राफ। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअली 2 डेटा स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। एक ट्री जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, हीप उसका ही वेरिएंट मैंने आपको बताया है, एंड नेक्स्ट जो है ग्राफ। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ का मतलब पता क्या होता है, जैसे यू कैन सी है, दिस इज अ ग्राफ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ट्री में मैंने बताया था, ट्री में नोट हम ले रहे थे, राइट। हम ट्री में भी क्या कर रहे थे, ट्री में भी हम नोट ले रहे थे। नोट का मतलब क्या है कि हम कुछ मेमोरी और लोकेशन ले रहे थे जहाँ पे हम डेटा को सेव कर रहे थे, राइट। सेम काइंड ऑफ नोट हमें वहाँ लेना है, सेम काइंड ऑफ नोट हमें यहाँ पे भी लेना है। ये एक नोड है, यहाँ पे डेटा सेव है, अगेन ये एक नोड है, यहाँ पे डेटा सेव है, अगेन ये एक नोड है, यहाँ सेव है, अगेन ये एक नोड है, यहाँ डेटा सेव है। ट्री में भी हम क्या कर रहे थे, कनेक्शन बनाना था, तो हम एक लाइन ट्रेस कर रहे थे, एक लाइन बनाए थे, उस लाइन को आप कम्युनिकेशन लाइन भी बोल सकते हो, उस लाइन को आप पाथ भी बोल सकते हो, उस लाइन को आप एच भी बोल सकते हो। सेम सेम टाइप की चीज़ हमने ग्राफ में भी की। उसने कहा कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसको आपस में कनेक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ एच, इसको एच बोलना है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसको आपस में कनेक्ट कर दो, ये एक नोड है, ये एक नोड, इसको आपस में कनेक्ट कर दो। ट्री एंड ग्राफ में डिफरेंस क्या हुआ फिर, ट्री में भी नोड्स थे, ट्री में भी एजेस हैं, ग्राफ में भी नोड्स हैं, ग्राफ में भी एजेस हैं, दोनों नॉन लीनियर हैं, मीन्स दोनों में मल्टीपल लेवल हो सकते हैं। तो फिर ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में हम साइकिल बनाते हैं। ट्री में आपने देखा होगा जो हमने ट्री का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, अभी तक मैंने जितने भी ट्री बताए हैं, ट्री हमेशा ओपन है, कई साइकिल नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे एक एज बना दूँ, इन केस लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक कनेक्टिंग एज बना, जैसे एक एज है ना, लाइन है, अगर मैं सेम टाइप की लाइन यहाँ पे भी क्रिएट कर दूँ तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, तो ये आपका ट्री नहीं रहेगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ट्री का मतलब क्या है कि जिसमें कोई साइकिल नहीं होती, एंड ग्राफ का मतलब क्या है, जिसमें साइकिल हो। साइकिल मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक एच बना दूँ, यहाँ पे एक मैं कनेक्शन बना दूँ, तो ये तीनों आपस में ऐसे साइकिल में घूमेंगे, आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, क्लोज लूप में रहेंगे। जब उस टाइप का कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द ग्राफ। और अगर जब
आपका क्लोज लूप नहीं है, जैसे यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है, कोई सर्कल नहीं बनना है, दैट इज कॉल्ड द ट्री। ओके, बिकॉज नॉर्मल डे टू डे लाइफ, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करूँ, तो जैसे अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक सिटी है, रियल लाइफ का रियल लाइफ का एनवायरनमेंट ले रही हूँ, मैं बोलूँ कि ये एक सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी है, ये एक दूसरा पर्टिकुलर सिटी है, ये दूसरा एक तीसरा सिटी है, चौथा सिटी है, पांचवा सिटी है। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर सिटी को दूसरे पर्टिकुलर सिटी से कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली देयर इज अ रोड, कोई रोड होगी या हाईवे होगा, उससे ये कनेक्ट हो रहा होगा। सेम, वो एक पर्टिकुलर सिटी था, उसके पास दूसरी रोड भी होगी, दूसरा हाईवे भी होगा, वहाँ से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, कनेक्शन है, दो सिटी से इसका कनेक्शन है, यहाँ पे भी क्या है, इसका दो सिटी से आपस में कनेक्शन है। जब कहते हैं ना कि हम रोडवे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जब रोडवे का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कितने वेज हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी में हम जा सकते हैं, तो जब हम उस टाइप के डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उस टाइप के डायग्राम को मैप करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा एक ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि दैट टाइम पॉसिबिलिटी कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल पास हो, मल्टीपल लोकेशन पे मैं जा सकूँ, एंड जिस अनदर सिटी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ उसके पास भी मल्टीपल पास थे। ठीक है, लेट्स सपोज कि जैसे राजस्थान में बोल कंसिडर कि यहाँ पे 4 सिटीज़ हैं, यहाँ पे 5 सिटीज़ हैं, और मैं बोलूँगी ए से बी जाने के लिए, ए से एक सिटी था, बी एक अनदर सिटी था, उन दो सिटी में आपस में जाने के लिए उस दो सिटी की एक कनेक्टिविटी है, विद द हेल्प ऑफ दैट रोड आप उस सिटी में एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो। तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का ये एक पाथ है, मैंने ड्रॉ किया, फिर मैंने दूसरी सिटी के लिए अनदर पार्ट ड्रॉ किया। ऐसे जब आप पार्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो जो रोड मैप बनता है वो ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा रियल टाइम एग्जांपल, अगर मैं एफबी की बात करूँ, फेसबुक के डेटा की बात करूँ, दिस इज एक्चुअली फेसबुक डेटा। ओके, मैं एक पर्सन हूँ, मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन पे जाके गाने सुनने की कोशिश की, दिस इज अ एज, मैं उस एप्लीकेशन पे जाके गाना सुन रही हूँ, ये एक मेरा फ्रेंड है, मैं इसके पास कनेक्शन स्टैब्लिश किया, ये मेरा एक अनदर फ्रेंड है, मैंने किसी की पेज को लाइक किया, ये एक अलग कनेक्शन बना, मैंने किसी पेज को वॉच किया, एक अलग कनेक्शन बना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्राफ की अगर बात करूँ तो मैं हूँ, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मेरी फ्रेंड है, ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मेरी फ्रेंड है, दैट कैन ऑल्सो भी पॉसिबिलिटी ना कि ये और ये भी आपस में फ्रेंड्स हों, राइट, दैट कैन ऑल्सो भी पॉसिबिलिटी ना कि ये पर्सन और ये पर्सन भी आपस में फ्रेंड्स हो, अगर ये और ये पर्सन भी आपस में फ्रेंड्स है तो यहाँ पे भी एक एज बन जाएगी, और यहाँ पे अगर एक एज बन गई तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा फिर से, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, जो हमारे एफ के कनेक्शन है, या फिर जो हमारे नॉर्मल रोड के ट्रैफिक के कनेक्शन हैं, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक सर्कल को फॉर्म कर रहे हैं, राइट, एक लूप को फॉर्म कर है। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस टाइप को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज अनदर स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड अ ग्राफ, हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मुझे यहाँ पे सिटीज़ को रिप्रेजेंट करना था तो इसको हम नोड्स बोलते हैं, इनको नोड्स बोला, इनको कम्युनिकेशन लिंक बोला। ठीक है, और यू कैन से अगर और मैथमेटिक्स में जाओ तो हम इसको वर्टिसेस बोलते हैं और इनको हम एजेस बोलते हैं, और मैथ्स में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसा वी। ठीक है, ये वी हुआ, ए बी सी डी ई इतने वर्सेस हैं और इतनी हमारे पास एजेस हैं, एजेस कह सकते हो या कम्युनिकेशन लिंक्स कह सकते हो, राइट। तो when I'm talking about ना रियल टाइम एग्जाम्पल, रियल टाइम में आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, रियल लाइफ में आपको ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ठीक है, दैट्स अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स, ऑलराइट। एंड ट्री ग्राफ में अगर मैं बात करूँ ट्री ग्राफ में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है, तो ट्री ग्राफ में स्पेसिफिकली डिफरेंस होता है कि ट्री आपके क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता है, बट ग्राफ आपके क्लोज लूप को फॉर्म करता है, ऑलराइट। Yeah, this is a short lecture, this is all about this lecture. Any doubt guys? This is it, yeah. Yeah guys, any doubt? मैम जो ये डाटा स्ट्रक्चर जो बताए थे आप मेमोरी में, इसके कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि मेमोरी कौन कौन से कैसे सेव होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर किस मेमोरी का कौन सा स्ट्रक्चर है इसको? सॉरी भागीरथ, व्हाट वाज योर क्वेश्चन इज कि जो मैंने अभी ग्राफ का स्ट्रक्चर लिया है, ओके, जो मैंने ट्री स्ट्रक्चर लिया उसमें किस टाइप का डेटा सेव होता है, ये क्वेश्चन है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट।
नहीं मैम, ये क्वेश्चन था कि जो जितने जो स्ट्रक्चर बताए थे इनके मेमोरी के एग्जांपल को, जैसे आप बता रहे हो कि डाटा को इस तरह से सेव करते हैं मेमोरी में अलग अलग स्ट्रक्चर से, तो उनको एग्जांपल बता सकते हो कि वो कि यहाँ पर इस मेमोरी में ये वाला डाटा स्ट्रक्चर से डाटा सेव होते हैं इस तरीके से। ओके, तुम ये पूछ रहे हो कि मेमोरी में हाँ डेटा कैसे सेव हो रहा है, राइट? अगर मैं मेमोरी की बात करूँ, और राइट, अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी का, या नहीं मैम, मेरा मेरा ये कहा कि जो डाटा स्ट्रक्चर आप बताए थे कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर कौन सी मेमोरी में सेव होते हैं, जैसे कोई अपन फॉर एग्जांपल जैसे कोई फाइल या कोई फोल्डर या किसी तरीके से मेमोरी में अपन जो डाटा सेव करते हैं, हम्म, तो वो कौन से स्ट्रक्चर वाले होते हैं, या जो तीन चार स्ट्रक्चर बताए तो आप उसका ओके एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओके ये जो मेमोरी इसमें ये वाले डाटा इससे सेव होते ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो जो हमारा लैपटॉप होता है, राइट, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारा लैपटॉप होता है, जब हम अपनी जितनी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, तो हमारे लैपटॉप में जो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो स्टैक है। ओके, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्टैक के फॉर्म में हमारे डेटा को सेव करता है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ जो हमारी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, राइट, जो हम अगर मैं बोलूँ नोटपैड फाइल को ओपन करते हैं, नॉर्मल हम फाइल्स को ओपन करते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, तो उसमें जो आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, आप स्पेसिफिकली जब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को सेव कर रहे हैं, तो हम जो डेटा स्ट्रक्चर को मेनली यूज़ करते हैं एज अ स्टैक। ओके, हम लोग मिनी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड इफ हम टॉकिंग अबाउट कि मैं ग्राफ को कहाँ यूज़ कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट मैं ट्री को कहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो ग्राफ ट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल है राइट नाउ कि जो फेसबुक का डेटा है, ठीक है, जो फेसबुक का डेटा, जो फेसबुक सर्वर चला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फेसबुक, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितने भी आपके सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमको कनेक्टिविटी चेक करनी होती है, वहाँ पे हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नो डाउट, बट दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्टैक है, स्टैक अगर मैं बोलूँ कि स्टैक को मैं इंप्लीमेंट करना है, स्टैक को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट। जो एक्चुअली में आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो स्टैक है, जो आपका क्यू है, ठीक है, जो आपका स्टैक है, डेफिनेटली जो आपका क्यू है, आप उसको एरे और लिंक लिस्ट के ऐसे जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मेनली स्टैक का जो यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो आपकी मेमोरी होती है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप फाइल ओपन करते हैं, जब कोई आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जब आप मेमोरी एलोकेट हो रही है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारी रैम में, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। Okay, we have followed actually stack data structure in operating system and application development. And when I'm talking about कि there's a tree, there's a graph, तो ट्री ग्राफ का जो मेनली एप्लीकेशन होता है वो होता है जो आजकल सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जहाँ पे हमें पैटर्न चेक करना होता है। एंड I'm talking about कि स्पेसिफिकली I'm talking about जहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम इमेजेस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इस सिंपल एग्जाम्पल, I'm talking about सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि फेसबुक है, सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क क्या है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे मैंने कहा ना कि जो मेरा फ्रेंड है, मैं किसी और की भी फ्रेंड हूँ और वो किसी और का भी फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स का कनेक्शन भी हो सकता है, राइट? तो वहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्राफ एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, आई थिंक आई गिव यू आंसर भागीरथ। हैं। मैम जो आपने बताया हम्म, स्टैक का जो बताया था डाटा स्ट्रक्चर जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट में डिलीट होगा, तो हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैसे होगा, तो डिलीट जो जो फर्स्ट, हाँ जो फर्स्ट आएगा वो नीचे रहेगा, उसके बाद ऊपर वन जो डिलीट करना होगा सबसे लास्ट वाला फर्स्ट में डिलीट होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बता रहे हो स्टैक का होता है, तो इसको हम्म। बताना कैसे डिलीट होता है मैम वो वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेफिनेटली सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सीपीयू से कनेक्टेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे जो जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं ना, डेटा आपका जो जैसे सेव हो रहा है, डेटा सेव आपका हार्ड डिस्क में हो रहा है, हार्ड ड्राइव में हो रहा है, प्रोसेस भी होता है, तो ऑब्वियसली हम सीपीयू मदरबोर्ड का यूज़ करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो जितने भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, जो हमारी मेमोरी है, एक्चुअली जो हमारी मेमोरी बनी हुई है वो सिक्वेंशियल मेमोरी बनी हुई है, कहते हैं चिप बने हुए हैं। जब हम टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास चिप्स बने हुए हैं, मेरे पास मैं बोलूँगी कि ऐसे रैम है, जो हमारी मेमोरी बनी हुई है वो सिक्वेंशियल टाइप की मेमोरी बनी है। हमारे पास रजिस्टर्स भी हैं, ठीक है, जो कैशे मेमोरी, जो हमारे पास रजिस्टर्स, रजिस्टर का मतलब क्या है कि
कि छोटे छोटे स्लॉट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं जहाँ पे हम डेटा को सेव करते हैं। एंड हमने एल्गोरिथम्स लगा के रखी हुई है कि विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक कि हम स्टैक का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर मुझे सीपीयू में, अगर मुझे अपने हार्डवेयर में कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है या फिर कोई भी डेटा को हमें मैं बोलूँगी कि अगर मुझे कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, विद द हेल्प ऑफ रैम, ओके, जो हार्डवेयर में हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो अगर वो हमें करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ, हम ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, स्पेस में हमने डेटा को सेव कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा सेव है उस डेटा पे हमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी है, हो सकता है बाद में हमें उस डेटा से रिट्रीव भी करना पड़े। तो कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी कि कोई ना कोई हम रूल, पर्टिकुलर रूल को फॉलो अप करेंगे, राइट। कि अगर मैं बोलूँ कि हमें मैंने कहा कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, राइट, जैसे मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो हमारा फाइल्स है, जो हमारी जो नॉर्मल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो क्या फॉलो करे, वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, राइट। इट मीन्स स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि वो जो भी एप्लीकेशंस आपकी रन हो, जैसे स्टैक का मतलब क्या हुआ कि वन बाय वन, स्टैक बाय स्टैक, मैं बोलूँ अगर प्लेस का स्टैक है तो प्लेस का स्टैक का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ वन प्लेट, देन देयर इज अनदर प्लेट, देन देयर इज अनदर प्लेट। तो जब हम एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, राइट, जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हैं, तो वो कैसे एप्लीकेशंस ओपन हुई, पहली एप्लीकेशन ओपन हुई, ठीक है, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन हुई, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन हो रही है, ओके। मीन्स अगर हम कोई एप्लीकेशंस भी ओपन कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि कोई हम डेटा भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो हमारे रजिस्टर्स में जो कैलकुलेशन, इनफैक्ट मैं बोलूँगी जो आपका मैं बोलूँगी कि जैसे आपको फोल्डर है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर फोल्डर्स एज वेल। आप जब माई नेटवर्क को, जब आप माई डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, माई डॉक्यूमेंट में क्या आता है, सी ड्राइव होती है, आपकी ई ड्राइव होती है, आपकी एफ ड्राइव होती है, राइट, होती है, these are ड्राइव। तो ये ड्राइव्स कैसे आपकी ओपन होती है, पहले आप आपके माई कंप्यूटर में जाओगे, देन आप ई ड्राइव में जाओगे, देन ई ड्राइव के अंदर आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाते हो, देन उसके अंदर एक फाइल में जाते हो। आपने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक स्टैक फॉर्म को फॉलो किया है, राइट। स्टैक में भी तो यही होता है, स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका होता है, एनीवन वांट्स टू कम इन राइट नाउ, ओके। जैसे हमारा स्टैक में स्ट्रक्चर को फॉलो होता है, स्टैक में स्ट्रक्चर हम कैसे फॉलो करते हैं कि जो आपको सबसे ऊपर होता है वो हम सबसे पहले हटाते हैं, ठीक है। स्टैक में क्या होता है कि जैसे आपका, जैसे लेट्स सपोज देयर इज अ स्टैक, ठीक है, लेट्स सपोज देयर इज अ स्टैक, ठीक है। स्टैक का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो स्टैक अभी खाली है, लेट्स सपोज स्टैक मेरा खाली है, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले माई कंप्यूटर पे गई, ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, स्टैक मेरा खाली था, मैं माई कंप्यूटर में गई, तो माई कंप्यूटर वाली जो लोकेशन हुई वो सबसे पहले स्टैक के नीचे सेव हो गई। देन मैंने माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव को ओपन किया, सी ड्राइव आपके ऊपर वाली लेयर पे आ गई। देन सी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर ओपन किया, वो आपके नेक्स्ट पे आ गई। देन उस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल को ओपन किया, देन वो नेक्स्ट पे आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिलीट करना है। डिलीट करना है, सबसे पहले मैं किसको हटाऊंगी, सबसे पहले किसको मैं बंद करूंगी, मैं उस फाइल को बंद कर रही हूँ, ठीक है, मैं उस फाइल को बंद कर रही हूँ। देन मैं उस फोल्डर को डिलीट कर, सॉरी, फोल्डर डिलीट करने का मतलब फोल्डर क्लोज कर, डिलीट मीन्स क्लोज कर रही हूँ, मैं उस फाइल को क्लोज कर रही हूँ। देन वो जिस फोल्डर में था मैं उसको क्लोज कर रही हूँ। देन वो आपका जिस ड्राइव पे था, राइट, ई ड्राइव, सी ड्राइव, मैं उसको क्लोज कर रही हूँ। देन फाइनल मैं माई कंप्यूटर को क्लोज कर रही हूँ। मीन्स यू हैव टू फॉलो द पाथ कि वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, ये स्टैक के फॉर्म में हो रहा है, ओके। ये भागीरथ, आई थिंक देयर इज अ वन सिंपल मैम यहाँ तक एग्जांपल। तो ठीक, हम्म यहाँ तो समझ में आ गया हम्म कि यहाँ तक तो ठीक हम्म है। हम्म yep guys, if you want to go into the more detail then definitely I will take a मैम map. फोल्डर खोलते हैं, हम्म डाटा डेटा है, हम्म डेटा को अगर देखना है उसमें से पर्टिकुलर डिलीट कर देते हैं कि पूरा नहीं देके बीच बीच में से अगर डिलीट कर देते हैं हम्म तो वो किस में आएगा, स्टैक में आएगा या दूसरे में आएगा। जब आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा आपने फाइल ओपन की, आपने कोई डेटा को डिलीट किया, ठीक है, क्योंकि देयर इज नॉट अ वन पर्टिकुलर स्टैक इन मैवी, देयर इज नॉट अ वन पर्टिकुलर स्टैक, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टैक जो एट मल्टीपल टाइम एट अ टाइम रन करते हैं, ठीक है। जब आप इंटरमीडिएट फाइल को कोई ओपन करते हैं तो हो सकता है वो किसी दूसरे फाइल से कनेक्टेड हो, किसी दूसरे स्टैक से कनेक्टेड हो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि राइट नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी मेमोरी होती है उसमें मल्टीपल स्टैक एक साथ रन करते हैं। आप जब किसी फाइल एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, टेम्परेरी रन कर रहे हैं, तो आपका उस पर्टिकुलर स्टैक में वो ओपन ना होकर हो सकता है कि वो अनदर वाइज स्टैक में ओपन हुआ,
ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपने इन बिटवीन उसको डिलीट किया, बट नो, यू आर नॉट डिलीटिंग इन बिटवीन, उसने भी स्टैक स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया है, बिकॉज आपका जो कॉलिंग था कि देयर इज अ फंक्शन कॉल, राइट, देयर इज अ फंक्शन कॉलिंग होती है, डायनेमिक कॉलिंग होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन कॉल, डायनेमिक कॉल, हम अनदर स्टैक पे चले जाते हैं, अनदर स्टैक पे हम लिंक करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने बीच में डिलीट किया, बट नो, दिस इज ऑलवेज अ प्रोसीजर ऑफ स्टैक, हम स्टेप बाय स्टेप मैनर को यूज करते हैं, alright, because actually whatever question you have asked, that's a question actually computer architecture, right, computer architecture में कैसे हम stacks को manage करते हैं, कैसे function calling कर रहे हैं, कैसे program जब एक रन होता है, because your question is actually कि जब हम नॉर्मल कोड को रन कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो स्टैक पे कैसे सेव हो रहा है, राइट, कैसे एक स्टैक से दूसरे स्टैक पे हम कॉल कर रहे हैं, दिस अ कॉलिंग हमेशा होती है. Alright, fine. If you want to go into detail, so definitely, because I'm not going to detail with this lecture, but definitely if you want to go into detail, तो मैं तुम्हें एक डॉक शेयर कर दूंगी, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर किसी अलग लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगी, बिकॉज दे आर मल्टीपल. योर डाउट इज कि एक स्टैक में हम 20 डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, राइट, तो योर डाउट आंसर इज कि एक पर्टिकुलर स्टैक नहीं होता, दे आर मल्टीपल स्टैक्स. हम 20 से फंक्शन को डायनेमिक कॉलिंग भी करते हैं, फंक्शन कॉलिंग होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने 20 से डिलीट कर दिया, बट नो, देयर इज अ नोट इन बिटवीन डिलीटिंग, ओके, पर्टिकुलर प्रोसीजर, पर्टिकुलर स्टेप से उसको मल्टीपल स्टैक्स में जब हैंडल करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि क्यू को हम स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मैंने क्यों कहा था, क्योंकि क्यू का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल स्टैक्स. क्यू का इम्प्लीमेंट हम करते हैं 2 स्टैक से, हम क्यू को 2 स्टैक से इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, हमें 2 स्टैक की नीड क्यों पड़ी, 2 की इनफैक्ट मल्टीपल स्टैक्स की हमें नीड क्यों पड़ रही है, ताकि हम इंटरमीडिएट डेटा को अनदर स्टैक में सेव करें, राइट. तो these are all things जो होती हैं. If you want to go into detail, definitely I have to go to detail, because that's actually not in, obviously computer architecture, definitely computer architecture is not in your syllabus, but definitely these are the procedures जो follow होते हैं. जैसा computer architecture portion कि कैसे रजिस्टर्स में मेमोरी को एलोकेट करते हैं, कैसे रजिस्टर्स में हम डेटा को स्वैप करते हैं, डायनेमिकली कैसे एलोकेट करते हैं, these all things are उससे रिलेट करती हैं. ऑलराइट, alright guys, because I have ओके. okay, I have actually some another work at 3 p.m. So our next lecture will be on Monday, ठीक है. Margaret, if you have a doubt, you can just check on the Google, okay, you can just check on the Google कि how एक पर्टिकुलर कोड जो है कैसे स्टैक में हम उसको रन करते हैं, कैसे मल्टीपल स्टैक्स में डेटा रन होता है, ठीक है. यू कैन चेक दैट पार्ट. मैं भी एक डॉक फाइल तुम्हें शेयर कर दूंगी, जिससे तुम्हें और इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इफ़ यू हैव स्टिल डाउट, देन यू लेट मी नो, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज लॉट्स ऑफ डेप्थ, ओके. कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अनदर सब्जेक्ट, बट डेफिनेटली दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके. स्टैक में ही सब कुछ हो रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स में हो रहा है. ऑलराइट, alright guys, thank you guys, thank you for your time. Next class will be on Monday, okay? Alright, I think so. Alright, thank you guys. ओके.